वारिस पंजाब दे का स्वयं मुखिया अमृतपाल सिंह को पंजाब की मोगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह कई दिनों से भगोड़ा चल रहा था। अमृतपाल ने मोगा के रोडेवाल गुरुद्वारे में सरेंडर किया, जहां से पुलिस उसे लेकर अमृतसर के लिए रवाना हो गई है। वहां से सीधा असम की डिब्रू जेल में भेजा जाएगा। अमृतपाल ने सरेंडर करने की सूचना खुद ही पुलिस को दी थी। कौन है अमृतपाल, आइए आपको बताते हैं। अमृतपाल वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया है। उसकी उम्र 30 साल है और वो 12वीं की पढ़ाई के बाद दुबई चला गया था। इसी साल 10 फरवरी को NRI लड़की किरणदीप कौर से उसने शादी की। उस पर 3 केस दर्ज हैं। भिंडरावाले से तुलना क्यों की जाती है अमृतपाल की, आइए आपको बताते हैं। अमृतपाल को भिंडरेवाला 2.0 कहा जाता है। भिंडरेवाला की तरह ही वो खालिस्तान समर्थक है। भिंडरेवाला की तरह ही नीली पगड़ी पहनता है। आखिर कौन था भिंडरेवाला, आइए आपको बताते हैं। जरनैल सिंह भिंडरेवाला 2 जून 1947 को जन्मा। 30 साल की उम्र में दमदमी टकसाल का अध्यक्ष बना। इसके बाद पंजाब में हिंसा बढ़ गई। 1982 में उसने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। पंजाब में हिंसा रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, आइए आपको बताते हैं। 1984 में ऑपरेशन शुरू हुआ। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी कर दी। 4 जून की शाम को गोलीबारी शुरू हुई। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। 6 जून को भिंडरवाले को ढेर कर दिया गया। यही ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की हत्या का कारण बना। कैसे हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या, आइए आपको बताते हैं। स्वर्ण मंदिर पर इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की ही सरकार थी। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेन सिंह ने कर दी थी। इसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। क्या थे सिख विरोधी दंगे, आइए आपको बताते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। खालिस्तान का विचार कहाँ से जन्मा, इसके बारे में आपको बताते हैं। मार्च 1940 में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने पहली बार खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस समय कुछ टेम्पलेट छपवाए थे, जिसमें सिखों के लिए खालिस्तान नाम से अलग देश की मांग की गई थी। खालिस्तान मतलब खालसाओं का देश। खालिस्तान की मांग क्यों की गई? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस की इस मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। पहला मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा मास्टर तारा सिंह का श्रोमणी अकाली दल। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बन गया। इस बंटवारे ने पंजाब को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा पाकिस्तान में गया और दूसरा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की और तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। कैसे बना सिखों का अलग राज्य पंजाब? अलग राज्य की मांग को लेकर 19 सालों तक आंदोलन चलते रहे। आखिरकार 1966 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ बना। तो क्या शांत हो गई खालिस्तान की मांग? नहीं। पंजाब अलग प्रदेश बना तो फिर ज़्यादा अधिकार की मांगें उठने लगी। 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए थे। आखिर विदेश कैसे पहुंचा खालिस्तान आंदोलन, इसके बारे में आपको बताते हैं। जगजीत सिंह चौहान नाम के खालिस्तान समर्थक 1979 में ब्रिटेन गए। वहां जाकर उन्होंने
खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। इसके बाद चौहान ने एक कैबिनेट बनाई और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। विदेश से कौन चला रहा है खालिस्तानी आंदोलन, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। खालिस्तान का समर्थन करने वाला सरगना भारत से बाहर बैठा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए खालिस्तानी एलिमेंट को भड़काती रहती है। खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखिया परमजीत सिंह पंजवार 1994 से लाहौर में बैठा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख वाधवा सिंह बब्बर भी लाहौर से ही काम करता है। जरनैल सिंह भिंडरवाले का भतीजा लखबीर सिंह रोड़े लाहौर में बैठकर यूरोप और कनाडा में खालिस्तानी ताकतों को एकजुट करता है। सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक गुरपंतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में है। खालिस्तान पर इनकी क्या मांग है, आइए आपको बताते हैं। सिखों के लिए अलग देश। अक्टूबर 2021 में सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का नक्शा जारी किया। इस नक्शे में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को भी खालिस्तान का हिस्सा बताया गया है। और बेहतरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ। और ज़्यादा खबरों को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.haryanabuletinnews.com। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।